हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वीणा हिंदी पाठमाला कक्षा 8 का पाठ 10 मंत्र। आज अपन मंत्र चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। चलो तो फिर बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली के लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली द्वार के सामने आकर रुक गई। डॉक्टर साहब ने द्वार से ही गरज कर पूछा, कौन है, क्या चाहते हो? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से। क्या होता है इसमें? शाम का समय होता है। संध्या का समय था, शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा डॉक्टर थे, जो उनका नाम, उनका जो कास्ट थी वो थी चड्ढा। वो गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। वो अपना गेम खेलने के लिए जा रहे थे, तैयार हो रहे थे। उनके मोटर उनके द्वार पर ही खड़ी हुई थी। इट मीन्स कि वो बस तैयार ही थे और उनके द्वार पर उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, तैयार उनको ले जाने के लिए। कि दो कहार एक डोली के लिए आते दिखाई दिए। कि दो कहार एक डोली के लिए मतलब दो कहार आए जो एक डोली अपने साथ लेकर आए थे। डोली आप लोग समझते हो, पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे बहू को डोली पे ले जाते थे, उसी तरह से जो गरीब लोग हैं जिनके पास कार नहीं है या जो लोग व्हीकल को नहीं गाड़ियों को नहीं अपना सकते हैं, उसका खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो वो दो लोग दो सहारा बन के एक डोली के अंदर मरीज को या जो नहीं चल पाता है या नहीं चल सकता उसको इस डोली में रखकर लाते हैं। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था और इस डोली के पीछे एक बूढ़ा आदमी लाठी से टेकता हुआ मतलब लाठी के सहारे से चलता हुआ आ रहा था। डोली द्वार के सामने आकर रुक गई। डोली कहाँ पर आकर रुक गई? डॉक्टर जी के द्वार के सामने आकर रुक गई। डॉक्टर साहब ने द्वार से ही गरज कर पूछा, गरज कर मीन्स थोड़ा सा गुस्सा होकर, चिल्लाकर पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो? इन्होंने अपने दरवाजे से ही खड़े होकर पूछा। ये जा रहे थे, इस मोटर में जाने के लिए तैयार थे। इन्होंने ये देखा कि मेरे घर के सामने डोली आके रुकी है, तो इन्होंने इस गरीब आदमी से पूछा कि कौन हो और क्या चाहते हो? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बहुत बड़ा गरीब आदमी हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं। मेरा लड़का कई दिनों से, इतना बोलकर उससे आगे के शब्द नहीं बोले गए। इस आदमी का गला रुंधिया गया। इट मीन्स ये बहुत परेशान था, ये पूरी बात भी नहीं बोल पाया। डॉक्टर साहब ने सिगरेट जलाकर कहा, कल सवेरे आना, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। डॉक्टर का अपना खेलने का टाइम था, वो थक चुके थे। उनका ये कहना था कि बस हो गया, अब मैं इस समय नहीं देखूंगा, अब आप कल आना। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। इसने हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं। फिर इसके बाद वो फिर अटक गया, पूरी लाइन को वो नहीं बोल पाया। कौन नहीं बोल पाया? ये बूढ़ा आदमी। इसने क्या बोला? बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सर रख दिया। बूढ़े ने अपने घुटने टेक दिए इनके सामने, मतलब पूरा झुक गया, पूरे घुटने के बल बैठ गया और बोला, दुहाई है सरकार की कि सरकार आप प्लीज़, आप कैसे भी करके कृपा करके मेरे बेटे को देख लो। अगर आपने नहीं देखा तो वो मर जाएगा। और मेरे बेटे ने 4 दिन से अपनी आंखें नहीं खोली हैं। उसका पूरी लाइन क्या थी? 4 दिन से उसने आंखें नहीं खोली है, लेकिन क्योंकि वो इतना दुखी था तो वो पूरी बात बोल भी नहीं पाया। डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी पर नजर डाली और बोले, कह दिया ना कि कल आना, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर चड्ढा बोले कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको कल आना है, इस समय मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे खेलने जाना है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और गिड़गिड़ाकर बोला, हुजूर, बस एक नज़र देख लें, लड़का हाथ से चला जाएगा। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर रख दी, मतलब जो भी उसके पास था, जो भी उसके रेस्पेक्ट थी, वो सारी रेस्पेक्ट उसने डॉक्टर के पैरों में रख दी कि हुजूर, बस एक बार एक नज़र अगर आप देख लोगे
तो मेरा बच्चा बच सकता है, नहीं तो मेरा बेटा हाथ से चला जाएगा। मतलब उसको डर था कि अगर डॉक्टर ने नहीं देखा तो मेरे बेटे को कोई नहीं बचा पाएगा फिर। हुजूर 6 लड़कों में बस एक ये ही बचा है। एक यही बचा है, मतलब उसके 6 बच्चे थे जो जिसमें से 5 मर चुके हैं और एक अकेला उसका बेटा ये बचा है। और ये भी अभी 4 दिन से आंखें नहीं खोली है इसने। ये भी इतना ज़्यादा बीमार है या इतना ज़्यादा परेशान है या इतना ज़्यादा इसके लिए ये तड़प रहा है पिता कि किसी भी तरह से बस ये चाह रहा है कि डॉक्टर इसको, मेरे बेटे को कैसे भी करके बचा ले। इसकी जान बचा लो सरकार, डॉक्टर साहब ने अपने मन में कहा। ऐसे उजट देहाती मीन्स गवार, गांव के लोग, गवार बोला जाएगा गांव के। उजट देहाती, उन्होंने इसको गुस्से में प्रयोग किया है शब्द को। उजट देहाती मतलब गांव के गवार लोग, यहाँ रोज आया करते हैं। कोई कुछ भी कहे, वे अपनी रट लगाते रहते हैं। उनको कोई कुछ भी कहे उसके बाद भी वो अपने ही गाना गाते रहते, अपना ही बोलते रहते, किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनेंगे। वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा ये कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है, बस यही लड़का सहारा है। उसने क्या बोला कि सरकार आपकी बहुत बड़ा धर्म होगा, आपका बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर, आप कृपा करिए, दया कीजिए, मैं बहुत ही दीन दुखी हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, संसार में कोई नहीं है मेरा, इस पूरे संसार में मेरा कोई नहीं है, बस यही लड़का मेरा सहारा है। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कह दिया ना कि कल आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। निश्चल मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना है, उसको कुछ भी बिहेव नहीं कर पा रहा था, वो कुछ नहीं समझ पा रहा था कि मेरे को क्या करना चाहिए। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने मज़े के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं जिनके लिए खेल इतना इम्पोर्टेंट है कि किसी इंसान की जान जा रही है, उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की। वो ये सोच रहा है और कुछ भी नहीं कह पा रहा है। बूढ़े के दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाया, कुछ नहीं बोल पाया और बस चुपचाप खड़ा हुआ देखता रहा। कोई मनुष्य इतना कठोर हो सकता है, इसका विश्वास भी नहीं होता। वह उन पुराने जमानों के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदा तैयार रहते थे। कौन था ये वो इस मनुष्य के बारे में बात हो रही है कि ये जो बूढ़ा था, जो गरीब, जो गांव का इंसान था, जिसको इसने बोला था कि उजट देहाती, ये जो इंसान था ये किस जमाने का था? उस जमाने का जहाँ में लोग, किसी के घर में अगर आग लग जाए तो सारे के सारे उसको बुझाने के लिए तैयार रहते थे। मुर्दे को कंधा देने मतलब अगर किसी के घर में किसी की मौत हो जाए तो उस अर्थी को कंधा देने के लिए सारे के सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे। किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदा तैयार रहते थे। किसी का छप्पर उठाना, जैसे घर पुरानी झोपड़ियाँ होती थी तो झोपड़ियों के ऊपर जो छत लगती थी तो वो जो छप्पर होता था भूस का, बांस का, घास वास का, तो उसको उठाने के लिए 8-10 आदमी चाहिए होते थे। तो उनमें हमेशा शामिल हो जाना कि किसी के भी घर की छत डल रही है तो कोई बात नहीं, हम मेहनत करने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। किसी कलह को शांत करने के लिए सदा तैयार रहना। मान लो किसी के घर में किसी वजह से कलह हो गई है, कोई परेशानी हो रही है, तो वहाँ शांत करने के लिए भी फ़ौरन पहुँच जाना। ऐसा नहीं जैसे आजकल होता है कि कौन जाए, कोई क्यों किसी के उसमें पड़े कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, हमें क्या लेना देना है। ऐसा नहीं, वो उस जमाने का था जहाँ पर किसी के घर की कलह को शांत करने के लिए फ़ौरन लोग पहुँच जाते थे कि नहीं लड़ो मत, हम सुलझा देते, क्या दिक्कत है। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर देखता रहा। जब तक उसको वो मोटर दिखाई दी, जब तक उसको दूर तक वो मोटर दिखाई दी, वो वहीं खड़ा हो और उसको एक टक टकटकी लगाए, मतलब एक टक देखना, देखता ही रहा। शायद उसे अभी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। उसे लग रहा था कि शायद डॉक्टर वहाँ रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। फिर उसने कहारों को डोली उठाने को कहा। कहारों मीन्स जो ये डोली उठा के ये दो लोग लाए थे, इनको उसने वापस डोरी उठाने को कहा।
डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। ये डोली जहाँ से आई थी उसी रास्ते में वापस चली गई। ये चारों ओर से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया। सोच लिया कि किस्मत में लिखा ही नहीं है। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से चल बसा। बूढ़े बाप के जीवन का बस यही एक आधार था। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। अब क्या हुआ, उसको बहुत लोगों से सुना था, उसने उसको बहुत उम्मीद से वो इस डॉक्टर के पास आया था। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने का इंतज़ार भी था। उसको ये था कि नहीं, ये डॉक्टर साहब ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इतनी तारीफ सुनने के बाद भी अब वो बहुत निराश हो चुका था। यहाँ से निराश होकर फिर वो कहीं भी और किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गया। सोच लिया कि किस्मत में लिखा ही नहीं है। उसने सोच लिया कि उसकी किस्मत में शायद बेटे का सुख लिखा ही नहीं है कि बेटा उसके पास रह जाए। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से चला गया। बूढ़े बाप के जीवन का बस वो एक अकेला ही सहारा था, बस यही आधार था, मतलब वो एक अकेला सहारा था। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाई भाई करने लगी। मतलब जीवन की अंधेरी रात, मतलब अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा था। अब उसकी जो भी उम्मीदें थीं, जो उसका उजियारा था, वो सब खत्म हो चुका था। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। खूब यश और धन मतलब बहुत पैसा कमाया। उनका हर काम नियम से होता था। उनका जो भी काम था वो बिल्कुल नियम से, सही रूल्स और रेगुलेशन से, तरीके से होता था। इसलिए स्वास्थ्य भी अच्छा था। 50 साल की उम्र में भी जवानों के कान काटते थे। उनकी एज कितनी हो गई थी? 50 साल। उसके बाद भी वो जवानों के कान काटते थे, मीन्स जवानों को टक्कर देते थे। उनके केवल 2 ही बच्चे थे। बेटी ब्याही जा चुकी थी और बेटा 20 साल का हुआ था। उनकी जो बेटी थी उसकी शादी हो चुकी थी, ब्याही जा चुकी थी, शादी हो चुकी थी। और जो उनका बेटा था वो 20 साल का था। उसी की सालगिरह की पार्टी थी। शहर के रईस और कॉलेज के छात्र आए हुए थे। डॉक्टर साहब का बेटा कैलाश एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सर नंगे पांव मेहमानों की देखभाल में लगा हुआ था। अचानक मृणालिनी ने कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखाओ तो। कैलाश ने कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। अचानक क्या हुआ, मृणालिनी ने कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? मेरे को अपने सांप दिखाओ। तो उसने बोला, जरा मुझे दिखाओ तो सही। लेकिन कैलाश ने उसे क्या जवाब दिया मृणालिनी को? मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। अब क्या होता है, मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखलाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने की। तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी ने कैलाश से क्या बोला कि आज तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। मृणालिनी और कैलाश सहपाठी थे। सहपाठी मतलब एक ही साथ पढ़ने वाले दोनों फ्रेंड्स, एक ही क्लासमेट थे। कैलाश को सांपों को पालने और उनकी आदतों का अध्ययन करने का शौक था। कैलाश को शौक था सांप को पालने का। वो सांप को पालता था और उनके बारे में स्टडी करता था। अध्ययन करना मतलब देखना कि वो कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में वो स्टडी करता था। यह विद्या उसने एक सपेरे से सीखी थी। एक सपेरे से उसने सीखा था कि सांप के बारे में कैसे स्टडी किया जाता है। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का भी उसे उसे शौक था। क्या करने का? सांपों की जड़ी बूटियों को भी इकट्ठा करने का। मृणालिनी के जिद करने पर एक महाशय ने कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए टाल मटोल कर रहे हो। एक महाशय जो वहां पर थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, जब मृणालिनी बोल रही है तो दिखा दो। किससे बोला? कैलाश से बोला। क्यों नहीं दिखा देते हो? दिखा दो, अगर इतना बोल रहे हो। बात को टाल मटोल क्यों कर रहे हो? टाल मटोल करना मीन्स उस समय के लिए टालना कि हम बाद में कर लेंगे, अभी रहने देते हैं। कैलाश ने जोश में गर्म होकर कहा, कौन कहता है कि मैं दिखाना नहीं चाहता? आप लोग तैयार हो जाएं। वह सांपों के पिटारे के पास गया और उसने बीन बजानी शुरू कर दी। फिर एक एक पिटारे से सांपों को निकालना शुरू किया और अपनी गर्दन में लपेटने लगा। अब क्या हुआ, कैलाश ने, जैसे होता है ना, जब सामने वाला बोलता है क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहे हो, तो
वो जोश आ जाता है कि बोले ऐसा थोड़ी है कि नहीं करना है, मैं तो करके दिखा सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं। ऐसा ही कैलाश ने किया। कैलाश ने जोश में एकदम से गर्म होकर कहा, कौन कहता है कि मैं नहीं दिखाना चाहता, आप लोग तैयार हो जाएं। किसको बोला उसने? मृणालिनी और जो भी लोग वहां पर थे उन सबको, कि आप लोग तैयार हो जाएं। वो सांपों के पिटारों के पास गया, जो भी उसने सांप जहाँ पे इकट्ठे किए थे उस पिटारे के पास वो गया और उसने वहां पर बीन बजानी शुरू कर दी। बीन बजानी क्यों? हम ऐसे बोलते हैं कि बीन बजाने से सांप उठते हैं, अपनी जो उनका पिटारा होता है उसमें से बाहर आ जाते हैं। तो उसने क्या किया, वो पिटारों के पास गया और उसने बीन बजानी शुरू की। फिर एक एक करके पिटारों से उसने सांप को निकालना शुरू किया और अपनी गर्दन पे लपेटने लगा। एक मित्र ने छेड़ा, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं। यह कहकर वो एक काले सांप को पकड़कर बोला, मेरे पास इससे जहरीला सांप नहीं है, अगर किसी को डस ले तो देखते ही देखते दम निकल जाएगा। अच्छा, अब क्या हुआ, जब उसने वो सांपों को लाया और उसने उसको अपनी गर्दन पे लपेट लिया, तो उसका एक फ्रेंड ने उसको छेड़ के बोला, एक मित्र ने छेड़ते हुए बोला कि तुम इसको अगर अपनी गर्दन में डाल रहे हो तो जरूर तुमने इसका जहर निकाल दिया होगा, दांत तोड़ डाले होंगे। सांप का जो जहर होता है वो उसके दांतों में होता है, और अगर आप उसके दांत तोड़ दोगे तो फिर उसमें जहर नहीं रहता। तो उसने कहा, तुमने इसके दांत तोड़ दिए होंगे, इसलिए इसमें जहर नहीं, और ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, इसीलिए तो तुम इसको अपने गले में डाल के इतने आराम से घूम रहे हो। तो कैलाश हंसकर बोला, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं। कैलाश बोला कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है, इनके तो दांत भी नहीं तोड़े गए, इट मीन्स वो अभी भी पूरी तरह से जहरीले हैं। यह कहकर वो एक काले सांप को पकड़कर बोला कि मेरे पास इससे जहरीला सांप नहीं है, अगर किसी को डस ले तो देखते ही देखते दम निकल जाएगा। काला सांप मीन्स जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोबरा नाग होता है, ऐसा ही काला सांप उसने अपने, और ये यहाँ पर भी जो दिखाया गया है वो कोबरा काला नाग ही है। ये बहुत ही जहरीला सांप होता है, इसको अगर कोई मतलब ये किसी को डस ले तो फिर वो इंसान 99% मर जाता है, तो देखते ही देखते उसका दम निकल जाएगा। ऐसा कहते ही उसने सांप को की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह खुल गया, और उसके दांत दिखाते हुए कैलाश बोला, जिन लोगों को शक हो नजदीक आकर इसके दांत देख लें। अब क्या किया उसने, इस सांप की गर्दन को जोर से दबाया, और जब जोर से दबाया तो इसके दांत निकल गए, और फिर इन दांतों को इन लोगों को दिखा दिया कि जिसको भी शक है कि मैंने सांप के दांत काट दिए, तोड़ दिए हैं और ये अब नहीं काट सकता है, वो लोग आए और इसके सांप के दांत को देख लें। जैसे ही कैलाश ने सांप पर हाथ ढीला किया, जैसे ही कैलाश ने सांप पर से अपने हाथ को ढीला किया, सांप ने उसे डस लिया। वह उस कमरे की तरफ भागा जहां मेज की दराज में जड़ी रखी हुई थी। जड़ी मीन्स दवाई, जड़ी बूटी। वो अब जैसे ही उसने उसको ढीला किया तो उसने उसके हाथ में काट लिया, और फिर वो फौरन भागा। कहाँ भागा? उस कमरे में जहां मेज के दराज में उसने जड़ी बूटी रखी हुई थी। उसके विचार से जिसे पीस कर लगाने से जहर का असर खत्म हो जाएगा। उसके विचार से मतलब उसको ऐसा पता था कि इस जड़ी बूटी को अगर मैं अपने काटे हुए जगह पे लगा लूंगा, जहां पर भी मेरे को सांप ने काटा है, तो उसका जहर फौरन ही खत्म हो जाएगा। महफिल में भगदड़ मच गई। डॉक्टर साहब चाहते थे कि उंगली काट दी जाए, पर कैलाश ना माना। उसे जड़ी पर पूरा विश्वास था। अब क्या हुआ कि इसकी उंगली में काटा था, तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि उंगली को कट कर दिया जाए, जिससे कि बाकी पूरी बॉडी में जहर ना फैले। लेकिन कैलाश नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि उसको अपनी जड़ी बूटी पर पूरा ही विश्वास था। अब पूरी महफिल में भगदड़ हो गई, सभी लोग परेशान, सब लोग इधर उधर हल्ला मचाने लगे कि ये क्या हो गया, इसको तो सांप ने ही काट लिया। अब उसे कैलाश को भी जड़ी पर विश्वास था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या, लेकिन जहर ने अपना रंग दिखाया। अब क्या हुआ, डॉक्टर साहब की नहीं चली, कैलाश अपनी चलाता रहा, और लास्ट में जहर ने अपना रंग दिखा दिया। धीरे धीरे उसके होठ नीले पड़ने लगे और वह अचेत हो गया। अचेत हो गया मीन्स बेहोश हो गया। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है जान बच जाए। क्या हुआ, पहले के ज़माने में ये भी बोला जाता था कि सांप के काटने से अगर आप किसी मंत्र झाड़ने वाले को बुलाओ तो भी जो सांप के कांटे का जहर है वो उल्टा हो जाता है और सांप का कांटे का जहर नहीं लगता।
अगर आप उस मंत्र वाले को बुलाओ और वो मंत्र पढ़ दे। एक महाशय बुला भी लाए, लेकिन उसने आते ही कहा अब कोई फायदा नहीं है। शहर से कई मील दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया जाड़े की रात काट रहे थे। इतने में किसी ने द्वार पर दस्तक दी। भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ तो खोलो। अब क्या हुआ, झाड़ने वाले को मिला है, लेकिन उसने क्या बोला कि कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है जान बच जाए। एक महाशय बुला भी लाए, लेकिन उसने आते ही कहा कि अब कोई भी फायदा नहीं है, अब देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। शहर से कई मील दूर मीन्स कई किलोमीटर्स दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया जाड़े की रात काट रहे थे। ठंड में जाड़े की रात वो काट रहे थे। इतने में किसी ने द्वार पर दस्तक दी, मतलब किसी ने दरवाजा खटखटाया। भगत, क्या सो गए? और जिसने दरवाजा खटखटाया वो बाहर से बोला, भगत, क्या तुम सो गए हो? जरा किवाड़ तो खोलो, जरा दरवाजा खोलो। किवाड़ खुलते ही आदमी ने अंदर आकर कहा। किवाड़ खुलते ही आदमी ने क्या बोला? डॉक्टर चड्डा के लड़के को सांप ने डस लिया है। भगत ने चौंक कर पूछा, डॉक्टर चड्डा के लड़के को? वही डॉक्टर चड्डा ना, जो छावनी के पास वाले बंगले में रहते हैं? तो उसने जो भगत था उसने बोला कि वही डॉक्टर चड्डा जो छावनी के पास जो उनका बंगला है वहां रहते हैं, वही? आदमी ने कहा, हाँ हाँ वही। देखने जाओगे? बूढ़े ने कठोर भाव से कहा, मैं नहीं जाता। डॉक्टर चड्डा को खूब जानता हूँ। मुन्ना को उन्हीं के पास ले गया था, खेलने जा रहे थे। आपको इस बात से क्या समझ में आया? मुन्ना को उन्हीं के पास ले गया था, खेलने जा रहे थे। सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। इट मीन्स ये भगत वही आदमी है जो डॉक्टर चड्डा के पास अपने बेटे को लेकर गया था, और तब वो खेलने जा रहे थे और उन्होंने उसके बेटे को नहीं देखा था और उसका बेटा मर गया था। भगत वही आदमी है, और आज भगत के द्वार पर डॉक्टर चड्डा के बेटे के लिए लोग पहुंच गए हैं कि उस बच्चे को बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम चलोगे? अब उसने भी गुस्सा दिखाया कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, उनकी वजह से ही मेरा बेटा मरा था। जब मेरे बेटे को उन्होंने नहीं देखा तो मैं क्यों जाऊं? मुन्ना को उन्हीं के पास ले गया था, खेलने जा रहे थे। सीधे मुंह बात तक नहीं की थी उन्होंने। भगवान सब कुछ देखता है। उस समय मेरे को जरूरत थी, आज उनको जरूरत है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। उस वक्त मीन्स उस समय मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। अपने खेल के पीछे उस पत्थर दिल ने मेरे मुन्ना को देखा तक नहीं। सिर्फ अपने गेम को खेलने के चक्कर में उस पत्थर दिल ने मेरे बेटे को देखा भी नहीं। भगत के जीवन का यह पहला अवसर था जब किसी को सांप ने काटा हो और वह चुपचाप बैठा रहा हो। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी को सांप ने काटा और भगत चुपचाप बैठा रहा और वो नहीं गया। पर आज ऐसी खबर सुनकर भी वह घर से कदम नहीं निकाल सका। इट मीन्स अगर किसी को भी सांप काटता तो भगत फौरन जाके उसका इलाज करता या मंत्र पढ़ता या जो भी वो काम था वो करता। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब उसने सुना कि किसी को सांप ने काटा है, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं गया, वो वहीं रहा। सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहाँ। अच्छा, है तो इंसान ही, और दुखी भी हो रहा है कि यार मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरी वजह से अगर मैं चला जाऊं तो शायद वो बच जाए। लेकिन गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि मेरे बेटे की भी मौत हुई थी और मैं भी उस समय बहुत गिड़गिड़ाया था, लेकिन इस डॉक्टर ने मेरा कहना नहीं माना था। पर अब उसे नींद भी नहीं आ रही। सोने की कोशिश तो कर रहा है पर अब उसे नींद नहीं आ रही है। चुपके से उठा, लाठी उठाई और किवाड़ खोलकर बाहर निकल गया। अब क्या हुआ, उसको नींद नहीं आई तो लास्ट में वो उठ ही गया कि नहीं भाई अब चल ही जाए। वो चुपके से उठा, उसने लाठी उठाई और किवाड़ खोलकर वो बाहर निकल गया। चौकीदार ने पूछा, कहाँ चले भाई? भगत ने कहा, जाऊंगा कहाँ, देख रहा था कि रात कितनी बाकी है। किसी ने पूछा, कहाँ चले, वहीं जा रहे हो क्या? तो बोला, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि रात कितनी रह गई है अभी। चौकीदार ने कहा, डॉक्टर चड्डा के बेटे का हाल तो तुमने सुना ही होगा, तुम क्यों नहीं चले जाते? सुना है 10,000 देने का वादा किया है। चौकीदार ने भगत को बोला कि चड्डा के बेटे का तुमने हाल सुना है, सुना ही होगा कि क्या हाल हो रहा है, तो चले क्यों नहीं जाते? वहां चले जाओ और उसको जाके देखाओ। और सुना है मैंने कि जो उसको देखने जाएगा तो वो तो 10,000 भी देंगे, तो तुम चले जाओ। भगत, मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे वो 10 लाख भी दे। भगत ने क्या बोला
कि मैं नहीं जाऊंगा चाहे वो 10 लाख भी दें। मुझे लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा तो फिर कौन भोगने वाला बैठा है? उसने कहा कि मैं पैसे लेकर करूंगा भी क्या, क्योंकि मेरे पास तो कोई है ही नहीं जो उस पैसे का यूज करे। कल मर जाऊंगा तो फिर कौन है भोगने वाला? चौकीदार चला गया। भगत लाठी खट खट करता हुआ आगे को बढ़ने लगा। अभी क्या हुआ? भगत ने क्या बोला कि मैं तो सिर्फ रात देख रहा हूँ, रात कितनी हुई है। लेकिन जब चौकीदार चला गया तो भगत जो था वो अपनी लाठी को खट खट करता हुआ आगे को बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि उससे नहीं रुका जा रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी की भी जान चली जाए। वो ये चाहता था कि अगर मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो मैं वो जाके कर दूँ। दिमाग कहता था मत जाओ, पर अंदर की आवाज आगे ढेलती थी। ढेलती थी मीन्स ढकेलती थी। उसका दिमाग तो कह रहा था कि पुरानी चीज है, उसका बदला ले लो, उसने भी तो नहीं करा था, तुम क्यों करना जा रहे हो। पर जो अंदर दिल की आवाज थी वो क्या कहती थी कि नहीं, अगर किसी की जान बचा सकते हो तो उसे बचा लो। इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्डा बाबू का घर उजड़ गया। बेचारे का एक ही बेटा था। भगत के कानों में इस आवाज के पड़ते ही उसकी चाल तेज हो गई। सामने डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। अब क्या हुआ? वो चल रहा था तो उसने सामने से दो लोग आए और वो क्या बोल रहे थे? चड्डा बाबू का घर उजड़ गया। घर उजड़ गया मीन्स उनके बेटे का देहांत हो गया, उनका बेटा मर गया है। बेचारे का एक ही बेटा था। बेटा था मीन्स अब वो नहीं रहा। लोग ऐसे बातें कर रहे हैं। भगत के कानों में जब ये आवाज पड़ी तो जो वो धीरे धीरे चल रहा था वो और तेजी से चलने लगा। सामने डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, वहां पे लाइट जल रही थी चारों तरफ। अंदर से रोने पीटने की आवाजें आ रही थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। मीन्स उसको बहुत डर लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं आया उस वजह से हुआ, कहीं मैं कुछ कर सकता था, मैंने आने में देर तो नहीं कर दी, कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई। उसके दिल और दिमाग में उस समय सिर्फ यही चल रहा था कि कहीं मैंने आने में देर तो नहीं कर दी। 2 बज चुके थे। लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे। लोग सुबह का इंतजार क्यों कर रहे थे? कि अब तो उसकी डेथ हो ही चुकी है, अब उसको सुबह दफनाने के लिए ले जाएंगे। लोग वेट कर रहे थे सुबह का। और ये रात के 2 बजे हुए थे। ये कब पहुंचा? रात के 2 बजे। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज होगा। कोई और दिन होता तो दुत्कार देते, पर आज नम्रता से बोले, क्या है भाई? आज हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आई है। शायद 1 महीने तक किसी मरीज को ना देख सकूंगा। अच्छा। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज लगाई। सहसा मतलब एकदम भगत ने जब द्वार पे उनके दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई तो डॉक्टर साहब क्या सोचे कि आज भी कोई मरीज ही है जो बाहर खड़ा होकर उनको बुला रहा है। कोई और दिन होता तो वो दुत्कार देते। उनका जो नेचर था वो क्या था कि अगर किसी गलत टाइम पर कोई उनके यहाँ पहुंचे तो वो उसको जोर से झड़क देते थे। लेकिन आज वो नम्रता से बोले। क्यों बोले? क्योंकि वो पहले से ही बहुत दुखी थे। क्या है भाई? डॉक्टर साहब बोले, क्या बात हो गई? आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई है। शायद 1 महीने तक किसी भी मरीज को ना देख सकूं। क्यों? क्योंकि उनके बेटे का देहांत हो चुका है, तो अब वो शायद 1 महीने तो कुछ कर ही ना पाए। भगत ने कहा, आपकी मुसीबत सुन चुका हूँ, भैया कहाँ है? भगत ने क्या बोला कि मेरे को पता है कि आप पर क्या दिक्कत आई। भैया कहाँ है मीन्स उन्होंने उसके बेटे के लिए, भगत ने डॉक्टर साहब के बेटे के लिए पूछा कि आपका जो बेटा है वो कहाँ है। इस समय उसने भैया उस बेटे के लिए बोला है। मुझे दिखा दीजिए, शायद ठीक हो जाए। उसने कहा, एक बार मुझे दिखा दीजिए कि आपका बेटा कहाँ है, शायद मैं ठीक कर दूं, शायद कुछ हो जाए। चड्डा ने उदास स्वर से कहा, चलो देख लो, बहुत से झाड़ फूक वाले देख कर जा चुके हैं। चड्डा ने कहा, तुम भी देख लो, वैसे तो बहुत सारे आए और चले गए, तुम भी देख लो। भगत अंदर जाकर डॉक्टर के बेटे को देखकर बोला, अभी देर नहीं हुई है, अभी आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। उसने जैसे ही उसे चेक किया तो बोला, अभी कुछ नहीं हुआ है, आप लोग रो मत, परेशान मत हो, और अभी आधे घंटे में ही आपका बेटा दोबारा जीवित हो जाएगा। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश के ऊपर डालना शुरू किया। कहारों ने, जो इसके जो साथ के थे, उन कहारों ने पानी भर भर के इसके ऊपर पानी डालना, उनके बेटे के ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़ रहा था। और बूढ़ा भगत क्या कर रहा था? वो मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र खत्म होते ही बीच बीच में जड़ी कैलाश को सूंघा देता था, और बीच बीच में वो जड़ी बूटी कैलाश को सूंघाता था। और ये लोग उस पर पानी डाल रहे थे। पानी क्यों डाल रहे थे? जिससे कि इसका सारा जहर निकल जाए।
इस तरह ना जाने कितने घड़े पानी के डाले गए और हर बार मंत्र फूंकते हुए भगत ने उसे जड़ी बूटी सुंघाई। बार बार उसको जड़ी बूटी सुंघाई गई, उसके ऊपर पानी डाला गया और मंत्र पढ़े गए। आखिर जब उषा की लाल लाल आंखें खुली तो कैलाश ने भी आंखें खोल दी और पानी पीने को मांगा। उषा की मतलब सुबह की। आखिर जब सुबह की लाल लाल आंखें खुली मतलब जब सुबह सवेरे की लालिमा आई, उसी समय कैलाश ने भी अपनी आंखें खोल दी और पीने को पानी मांगा। कैलाश की माँ दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी। क्या हुआ? कैलाश की माँ ने आप भगत को भगवान का रूप दिया और उसके पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब बड़ी श्रद्धा भाव से भगत को देखते हुए उसका यश गाते हुए फिर रहे थे। डॉक्टर साहब ने बहुत ही श्रद्धा भाव से भगत को देखा और उसका यश कीर्तन किया, मतलब उसकी तारीफें करी। फिर भगत का कहीं पता न था, लेकिन अब भगत जा चुका था, उसको पता ही नहीं चला वो कहाँ गया। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और वहां भगत लंबे लंबे डग भरता हुआ बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुंचना चाहता था। अब क्या हुआ कि भगत, यहाँ पर तो सब लोग उसको तलाश रहे थे कि उसकी तारीफ करे कि कौन है, उसने कैसे कर दिया, उसने कैसे जिंदा कर दिया, सब कुछ। लेकिन भगत क्या चाह रहा था? फटाफट फटाफट लंबे लंबे कदम भर के, डग भरता मतलब लंबे लंबे कदमों से घर पहुंचना चाहता था कि बुढ़िया के उठने से पहले वो घर पहुंच जाए। कहीं वो उसकी वाइफ को देख ली तो जैसे उसने अपने दिल और दिमाग की बात में दिल की बात सुनकर डॉक्टर साहब के बेटे को बचाया है, कहीं अगर उसको ये डर था कि उसकी पत्नी ने अगर ये चीज़ सुनी तो कहीं वो बुरा तो नहीं मान जाएगी, क्योंकि इसके बेटे को, भगत के बेटे को डॉक्टर ने नहीं बचाया था। भगत लंबे लंबे डग भरता हुआ बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुंचना चाहता था। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर ने नारायणी से कहा, बुढ़ा ना जाने कहाँ चला गया। नारायणी बोली, मैंने सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। अब क्या हुआ? जब सारे मेहमान चले गए तो डॉक्टर ने अपनी पत्नी से कहा कि बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया। नारायणी बोली, मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं उसे बहुत ज़्यादा पैसे दूंगी। चड्डा ने कहा, रात को मैंने उसे नहीं पहचाना, पर दिन निकलते ही मैं उसे पहचान गया था। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मैं खेलने जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज शर्म आ रही है। अब जब सुबह हुई तो चड्डा को याद आया कि वो रात को तो नहीं पहचाना कि भगत कौन है, लेकिन उसे जब सुबह हुई तो उसे याद आ गया कि ये वही भगत है जो एक बार एक मरीज को लेकर आया था और मैंने सिर्फ एक खेलने की वजह से उस मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस बात से उसको बहुत शर्म आ रही थी कि काश मैं देख लेता, जैसे कि मैंने इसके साथ इतना बुरा किया उसके बाद भी इसने इतना बड़ा दिल दिखाया और इसने मेरे बेटे को जिंदा कर दिया, दोबारा जन्म दे दिया, दोबारा जीवित करा और हम हमारे पूरे परिवार को जन्म दे दिया। काश मैं उस समय इसका कहना मान के इसके लाए हुए मरीज को देख लेता, उसे खोजकर उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा। वो इतना ज़्यादा दुखी था और वो ये सोच रहा था कि काश एक बार भगत को मैं देख लूं और उसके पैरों पर गिर के जो मैंने अपराध किया उसका क्षमा मांग लूं। वह कुछ लेगा नहीं, मैं ये जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। यश मतलब सब पर उपकार करने के लिए और इतना महान आदमी है वो कि वो किसी से पैसे नहीं लेगा। उसने ये जो किसी को जिंदा किया इसको पैसे के लिए नहीं किया, उसने सिर्फ अपना, उसका दिल इतना बड़ा है कि उसने ये जो हमारे ऊपर एहसान किया इसका हम कभी भी कर्ज नहीं चुका सकते। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो अब से जीवन भर मेरे सामने रहेगा। उसकी सज्जनता, जो उसने इतनी बड़ी महानता दिखाई है, इसने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो अब से जीवन भर मेरे सामने रहेगा। मतलब मैं इसके जो आदर्श के रास्ते पे चलता रहूँगा और मैं हमेशा अपने पूरे जीवन भर इस एहसान को मानता रहूँगा। तो बच्चों, यहीं पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। हमें इससे क्या सीख मिलती है? मानव होने के भी सार्थकता इसी में है कि हम एक दूसरे के काम आए। अगर आप इंसान के रूप में ईश्वर ने आपको जन्म दिया है तो आपको एक दूसरे के काम आना चाहिए, तभी आपका मानव जीवन सार्थक है। हमें निस्वार्थ भाव से अपने अंदर दया, परोपकार आदि मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए।
हमें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, ये नहीं कि हम उस पर दया करें, आज हम उस पर कोई एहसान करें तो कल वो हमारे पर भी करे। बिल्कुल निस्वार्थ कि हमने कर दिया, हम उसके बदले में उससे भी चाहें, ये ज़रूरी नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? हमें दया दिखानी चाहिए, परोपकार करना चाहिए और मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए। इन गुणों के को धारण करने वाला मनुष्य ही दूसरों के सुख दुख में शामिल होने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कौन मनुष्य हमेशा दूसरों के सुख दुख के लिए हमेशा तैयार रहता है? कौन? जिसके अंदर दया, परोपकार आदि मानवीय गुण पूरी तरह से होते हैं। तो ठीक है बच्चों, अपना ये पाठ आज ख़त्म होता है। इसके प्रश्न उत्तर हम लोग कल करेंगे। और अगर आपको मेरा समझाया हुआ ये पाठ मंत्र मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। टिल देन, बाय बाय।